आज विशेष कथा के अंतर्गत हम आप लोगों को प्राकृतिक सत्ता के 3 महत्वपूर्ण अंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आज इस पर मैं कुछ वर्णन करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति की जो सत्ता है उसके 3 अंग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। प्रथम जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा जी, कमंडल और माला इनके साथ सदैव रहता है। कमंडल का जो जल है हम सबको प्रेरणा देता है कि हमारा हर कार्य प्राणवान होना चाहिए। संतों महापुरुषों के निर्देशानुसार दत्त चित्त होकर कार्य करने से हमारा हर कार्य अवश्य प्राणवान होता है। किसी भी कार्य में एकाग्र होने के लिए लगन एवं सातत्य की जरूरत होती है, जो ब्रह्मा जी के हाथों में विद्यमान माला से पूर्ण होती है। वो हमें जप, तप और भगवत शक्ति की प्रेरणा देती है। हमारे जो दूसरे त्रिदेव हैं जिनका नाम है विष्णु जी, ये प्रकृति सत्ता के ये दूसरे महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके पास शंख और चक्र ये दोनों सदा रहते हैं। शंखनाद का अर्थ शुभ विचारों का सर्जक, जो मंगल ध्वनि का प्रतीक है। शंख हमें प्रेरणा देता है कि हर महान क्रांतिकारी कार्य के मूल में मंगल और शुभ विचार होते ही हैं। शंखनाद से मन के जो अधिष्ठाता हैं चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे मन में विशेष आह्लाद और उत्साह, सात्विकता की संचार होता है। शंखनाद कर्ता का शंख घोष कांतिमान और शक्तिमान बनाता है, साथ ही वातावरण के हानिकारक परमाणुओं को नष्ट करता है। उसमें सात्विक आंदोलन पैदा करता है। शंख का जो जल है अमंगल का नाशक होता है और पवित्रता वर्धक भी होता है। और वो हमें प्रेरणा देता है कि हे मानव, यदि तू उन्नत चाहता है तो तत्परता पूर्वक आगे बढ़ते रहो। भूतकाल को भूलकर नकारात्मक एवं पलायनवादिता के हीन विचारों को भेद कर आप आगे बढ़ते रहिए। प्राकृतिक सत्ता का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है त्रिदेव रुद्र, इनके हाथ में सदैव त्रिशूल और डमरू रहता है। त्रिशूल जो है संहार का प्रतीक है, डमरू संगीत का प्रतीक है, जो हमें प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार क्रोध का आवाहन करके शिव जी त्रिशूल द्वारा दुष्टों का संहार करते हैं, तथा उल्लास का आवाहन करके डमरू के द्वारा भक्तों में प्रसन्नता प्रदान करते हैं, फिर भी दोनों स्थितियों में उनके हृदय में समता एवं शांति निवास रहती है। उसी प्रकार हमें भी दुष्ट जनों से लोहा लेने हेतु क्रोध को आवाहित करना पड़ता है, और उस समय आह्लाद सुख के लक्षण आए तो उस समय भी अपने हृदय को सम और शांति बनाए रखना चाहिए। त्रिशूल ये भी संकेत देता है कि जो तीनों गुण होते हैं, जो त्रिशूल के जो 3 ऊपर के शूल निकले होते हैं, ये 3 गुण कहलाते हैं सत्य, रज और तम।
अर्थात विजय पाकर त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करना। उन्हें संसार का ताप हमें शूल तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ ये कथा समाप्त।